सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। में से कोई लोग जलाते हों तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आज से जलाना बंद कर दीजिए। मैं ये बात कई बार कई जगह कह चुका हूं, तो मुझे जो मेरे शुभेच्छुक लोग हैं वो कहते हैं महाराज आप कंपनियों से पंगा ले रहे हैं आप। हमने कहा भैया मैं तो शिक्षक रहा हूं और सही को सही और गलत को गलत कहने की मुझे आदत है। अब पंगा होगा तो होगा हैं, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की काठी इस्तेमाल होती है और शास्त्र कहता है बांस को कभी जलाया नहीं जाता। आप देखिए लाश को लेकर आप बांस की काठी पे ही जाते हैं, लेकिन उसको चिता पे रखते हैं क्या? वहां तो लकड़ी कोई और होती है, वो टाठी किनारे कर दी जाती है और उसी बांस की फर्रियों से ही अगरबत्ती कंपनियां अगरबत्ती बनाती हैं महाराज। और किसी भी आरती में देख लीजिए अगरबत्ती का जिक्र है क्या? किसी भी आरती में हम लोग आरती में क्या कहते हैं? धूप दीप नैवेद्य आरती। धूप दीप नैवेद्य फिर आरती, यानी धूप इस्तेमाल कीजिए। धूप मार्केट में मिलता है, पंडित जी अभी धूप ही जला के हमारी पूजा कराए हैं। जो आचार्य हैं वो जानते हैं, वो अगरबत्ती इस्तेमाल नहीं करते। धूप इस्तेमाल कीजिए अगरबत्ती की जगह। और यही शास्त्र भी कहता है धूप दीप दिया जलाइए, नैवेद्य भोग लगा दीजिए, फिर आरती कर दीजिए, हो गया पूजन। अब इतना भी नहीं कर सकते आप, कैसे चलेगा फिर? तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि यहां पर सूत जी को बैठाया गया और सारे ऋषियों ने कहा महाराज आज कुछ ऐसा कहिए जो चतुर्वर्ग प्रदायनी हो। इसीलिए मैं कहता हूं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्वर्ग यानी जो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों को प्रदान करती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। आइए ना इसके सम्मान में एक बार तालियों से सम्मान करें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। और हमारे ऋषियों ने कहा कि ऐसा कुछ कहिए जो चतुर्वर्ग प्रदायनी हो। तो सूत जी ने कहा भैया अगर ऐसा कुछ कहना है तो फिर एक ही चीज है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो मैंने अपने स्वयं गुरुदेव से सुना है। और गुरुदेव उनके कौन थे? वेदव्यास। उन्होंने एक ही बार वाचन करके सुखदेव जी और सूत जी दोनों को श्रीमद् देवी भागवत सुनाया था। तो सूत जी ने कहा मैं आपको देवी भागवत सुनाता हूं। अब आइए देवी भागवत के और मूल में प्रवेश करते हैं। देखिए ना यहां क्या हो रहा है। अरे चारों ओर जल ही जल है, प्रलय आ गया है क्या? हां प्रलय आ गया है, चारों ओर जल ही जल दिख रहा है, दूर दूर तक जल है। और वहां एक आधार वट वृक्ष का एक पत्ता, अक्षय वट, जिसका कभी क्षय नहीं होता। वट की ऐसी भी उम्र बड़ी लंबी होती है महाराज, बरगद का पेड़ जिसको हम लोग कहते हैं, वट वृक्ष, तो इसकी उम्र ऐसी भी लंबी होती है। और हम बड़े भाग्यशाली हैं, मैं प्रयागराज का हूं और प्रयागराज में अक्षय वट है महाराज। और वो जब आप संगम स्नान के लिए जाएंगे तो किला है वहां पर, अकबर का किला, जो अब इस समय सेना के हवाले है। भारतीय सेना वहां पर अपना, इसलिए सब जगह प्रवेश वहां आप नहीं कर सकते, प्रवेश वर्जित है। लेकिन अक्षय वट का दर्शन जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं उन्होंने खुलवाया, वरना वो जाने ही नहीं देते थे सेना वहां। बाहर एक नकली सा उन्होंने बनवा रखा है, पेड़ लगवा रखा है, उसी को अक्षय वट कह के दर्शन लोगों को कराते। लेकिन मूल अक्षय वट जो है किले में अंदर है और वो हफ्ते में शायद कुछ दिन ही खुलता है। हम लोग तो थोड़ा व्यास हैं इसलिए थोड़ा कुछ प्लस है हम लोगों के साथ। हम लोग ऐसे तो कोशिश करते हैं मर्यादा में ही, जिस दिन खुला उसी दिन जाए, लेकिन अगर गए तो पर्चे देने को करा दिया जाता है। लेकिन आम जो जन है थोड़ा सा वो डेट है कि भाई इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक खुलेगा, आप जाके देख सकते हैं। और ऐसे भी हर तीर्थ स्थान की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करना चाहिए, तभी उसका लाभ है। तो उसमें जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं जिस अक्षय वट का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे आए दिन वहां दर्शन इसलिए होते हैं कि अगर आप किले के अंदर नहीं जाना चाहें और फिर अक्षय वट देखना चाहें तो एक और तरीका बता रहा हूं जो हम लोग करते हैं। वहां पर सरस्वती घाट है, वहां से एक नाव ले लीजिए संगम के लिए,
कहिए संगम ले चलो। और जब वो किला के किनारे किनारे लेके चलेगा तो उससे बोल दीजिएगा नाविक से, जरा अक्षयवट जहां आवे तो जरा हमको बताना। और वो उसके जो पूरे लताएं हैं, उसकी जो लतरें हैं, उनके जो पूरा पत्तियां होती हैं, वो किले से बाहर की ओर ऐसे जमुना जी के जल को स्पर्श करती हैं। तो आप दर्शन कर लीजिए, नाव पे बैठे बैठे कर लीजिए, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ऐसे अक्षय वट के एक पत्ते पर आधार स्वरूपा मां की कृपा से भगवान विष्णु बाल स्वरूप में अंगूठा चूसते हुए उस पर जल पर ऐसे ऐसे लहरा रहे थे, बाल स्वरूप में। ऐसी तस्वीर अगर कहीं मिल जाए, पहले तो मिला करती थी महाराज, अब तो पता नहीं मिलती है कि नहीं, तो अगर ऐसी तस्वीर मिल जाए तो बड़ा आनंद है, उसको भी आप जरूर कर कहीं दिख जाए तो पूजन वोजन करिए। तो कहने का तात्पर्य है अंगूठा चूसते, और भगवान विष्णु सोच क्या रहे हैं, अरे मेरा शेषनाग कहाँ है, मेरी लक्ष्मी कहाँ है, मैं इतना छोटे रूप में कैसे आ गया। वो बड़े चक्कर से चारों ओर उनकी नजरें इधर से उधर नाच रही, जैसे बच्चों की, छोटे बच्चों की होती है ना, इधर उधर देखते हैं, है ना। तो वो देख रहे हैं और मां मुस्कुरा रही है, लेकिन मां सामने नहीं है। और अचानक एक घनघोर आकाशवाणी हुई, सावधान हो जाइए। मंच यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अब जरा सावधान हो जाइए, देवी भागवत आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। और इस श्लोक के समाप्ति, ये देवी भागवत अर्ध श्लोकी है महाराज, आधे श्लोक में ये प्रकट हुआ है संसार में, और देवी भागवत अब आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। सावधान होकर देखिए। तो भगवान विष्णु की आंखें नाच रही हैं और अचानक एक आकाशवाणी हुई, सर्व खल विदमेवाहम नान्य दस्ती सनातन सनातन सनातन। आइए ना, तालियों से स्वागत करें। हम उम्मीद करते हैं, मैं प्राइमरी क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूं कि मुझे बोलना पड़ेगा, आप खुद समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ स्वागत करना है। और स्वागत का एक ही तरीका है, या तो तालियां बजाएं या जयकारा लगाएं। अब ये मैं बार बार कहूँगा एक मदारी की तरह कि अब यहाँ ताली बजाइए, तो कहिए फिर एक दो चार तख्ती या कुछ इलेक्ट्रॉनिक तरीका अपनाऊं, बटन दबाया करूं, वहाँ से जल जाया कर, ताली बजाइए। तो आइए ना, जयकारा, हाँ जयकारा मैं बोलूंगा, तालियां तो आप अपने भाव के अनुसार जब आपको अच्छा लगे बजाया कीजिए, जयकारा जरूर बोलूंगा। तो आइए ना, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो माँ का वांगमय स्वरूप है, आइए उसके स्वागत में जयकारा करते हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। हाँ, थोड़ा जोर से। हम लोग शक्ति उपासक हैं महाराज, अगर हम में ऊर्जा नहीं होगी तो किसमें होगी। शक्ति उपासक हैं, शाक्त हैं हम लोग, शाक्त उपासक है। इसीलिए कुछ लोग इस भागवत को शाक्त भागवत भी कहते हैं, देवी भागवत को शाक्त भागवत भी कहते हैं। और ये सारस्वत कल्प में लिखा गया था, और जो भागवत आप लोग सुनते हैं वो पाद कल्प में लिखा गया है। कल्प भेद होने से कुछ कथाओं में इसमें अंतर दिखेगा आपको, भागवत और इसमें, कल्प भेद की वजह से। क्योंकि कल्प जब बदलता है तो व्यास भी बदलते हैं महाराज। व्यास भी एक पद का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। उसमें अलग अलग व्यास बने, कभी ब्रह्मा जी रहे हैं, कभी वशिष्ठ रहे हैं, कभी अत्रि जी रहे हैं, कभी अगस्त मुनि हुए हैं। तो व्यास हर कल्प में अलग अलग होते हैं महाराज। इस समय जिस कल्प में हम लोग हैं, इसके महर्षि वेदव्यास जी हैं, क्योंकि वेदों के विभाजन से इनको वेदव्यास कहा गया है। और ये एक ऋषि और एक मछुआरी कन्या के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, विष्णु के अंश माने जाते हैं। इसलिए इस पद का एक महत्व है। जैसे ये व्यासपीठ है, यहाँ पर आज मैं व्यास रूप में बैठा हूँ, किसी दिन कोई और कथा होगी, कोई और व्यास बैठेगा। तो व्यास एक पद नाम है व्यक्ति का, बाकी उसके अपने नाम होते हैं। तो कुल मिलाकर के जब ये आकाशवाणी हुई तो भगवान विष्णु की आंखें नाचने लगी चारों ओर। और सामने जरा सा सावधान हो जाइए, जब माँ ने देखा कि हमारा बच्चा बेचैन है, तो माँ अपने बच्चे की बेचैनी नहीं देख पाती, पिता तक को फोन करके चिन्त्यमान स्वरूपे नमस्ते महायोगी विज्ञान रूपे, नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः, त्वमेका गतिर्देवि निस्तारगरे प्रान्तरे राजगेहे, त्वमेका गतिर्देवि
वहां तुम्हारी नाभि से ब्रह्मा प्रकट होंगे। उसके बाद उनके ललाट से रुद्र प्रकट होंगे और तुम तीनों देव में सात्विक, राजसी और तामसी प्रवृत्तियां होंगी। एक रचना करेगा, दूसरा पालन करेगा और तीसरा संहार करेगा। अब सृष्टि की रचना पुनः प्रारंभ करो, ऐसा माता ने आदेश दिया और मां आदेश देकर अंतर ध्यान हो गई। और जैसे ही मां अंतर ध्यान हुई, भगवान ने देखा उनका पूरा स्वरूप प्रकट हो गया। शेषनाग प्रकट हो गए, गरुण जी आ गए और सभी लोग आ गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, देवर्षि नारद भी आ गए, तंबूर ऋषि भी आ गए, सभी आ गए, लेकिन एक अभी नहीं आया। और वो कौन था? वो लक्ष्मी थी। लक्ष्मी नहीं आई अभी स्वयं केवल भगवान विष्णु आए। अभी भगवान विष्णु अकेले हैं। नाभि से ब्रह्मा प्रकट हो गए, ब्रह्मा भी अकेले हैं। अभी सरस्वती या सावित्री नहीं है उनके साथ। ललाट से रुद्र प्रकट हो गए, वो भी अकेले हैं। अभी गौरा नहीं है। माताएं बात न करें, माताएं बात न करें। माताएं, कथा की एक मर्यादा है। तो ललाट से रुद्र प्रकट हो गए और रुद्र के साथ भी गौरा नहीं है। महादेव के साथ, देवों के देव महादेव के साथ गौरा नहीं है। अभी तीनों देव एक जगह पर इकट्ठे हैं। अब जरा इनको यहां इकट्ठे रहने देते हैं महाराज। इस कथा को यहीं छोड़ देते हैं। कल इस कथा को उठाएंगे। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वो कथा बहुत दूर तक अभी जाएगी। यहां पर ये चिंता करेंगे कि कैसे सृष्टि की रचना होगी। बहुत कुछ घटनाएं होंगी जो कल शुरुआत से मैं यहीं से कथा उठाऊंगा। तो इस प्रसंग को यहीं छोड़ते हैं। ये लोग थोड़ा भी चिंता करने दीजिए कि हम लोग हो तो गए, लेकिन हमारी शक्तियां तो हैं नहीं। ये पतियों के लिए संदेश है कि बिना अर्धांगनी के कोई भी पूरा नहीं है महाराज। शक्ति है वो आपकी, वो शक्ति है। ये गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों जब बराबर रहते हैं, बैलेंस रहता है महाराज। जो लोग ये कहते हैं ना महाराज, मैं हाथ जोड़ के बड़ा निवेदन करना चाहता हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग अक्सर अपने घर में कभी कभी नाराजगी में कह देते हैं, अरे तुम क्या जानो, तुम पैसा तो कमाती नहीं हो, तुम घर में बैठी हो हाउस वाइफ। अरे भैया, हाउस वाइफ जो है ना सबसे बड़ा पद है महाराज। जो आप नहीं कर सकते या हम नहीं कर सकते, वो हाउस वाइफ करती हैं। तो आप गर्व से कहिए कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ काम करती हूं। मैं कोई जॉब, अरे मैं जॉबों की भी जॉब करती हूं, मैं हाउस वाइफ हूं। गर्व से कहिए कि मैं गृह लक्ष्मी हूं। अच्छा नहीं लगा क्या ये बात? मैं गृह लक्ष्मी हूं। और कुछ लोग तो कुछ और आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं मेहनत से कमाती नहीं हो, तुम्हें क्या पता है, ये पैसे को हाथ मत लगाया करो। अरे भैया, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी से। ऐसा नहीं कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये ठीक से घर न चलावे ना महाराज, तो आप बाहर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग, आपकी चिंता घर में बनी रहेगी, तो ना आप घर में ठीक से कर पाएंगे ना बाहर कर पाएंगे। ये घर को सुचारू चलाती हैं, तभी आप निश्चिंत होकर के बाहर कर्म करते हैं और उसके चलते आप बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, आपकी लिविंग स्टाइल सब कुछ। तो ये कमाई जो आप करते हैं ना महाराज बाहर जाकर के, वो अकेले आपकी नहीं है। आपकी सहधर्मणी ने जो सहयोग किया और आपके कर्म ने जो उसमें पुष्प अर्पित किए, ये दोनों की सुगंध है आपकी कमाई महाराज। वो केवल आपकी कैसे हो गई, इसलिए दोनों का बराबर का हक है इस पर, बराबर का हक है। हाँ, जहां फिजूल खर्ची करें वहां समझा दीजिए, वो अलग बात हो गई, वो अलग बात हो गई। तो कहने का तात्पर्य है, इन तीनों लोगों को यहीं छोड़ते हैं। अब आइए ना, अब और आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। और उस कथा में प्रवेश करने से पहले, चूंकि मां का अब एक के बाद एक स्वरूप आएगा, और मां के बारे में मैं एक गीत आपको सुनाऊंगा जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर। मां को समझना होगा पहले। मां को हम एक के बाद एक प्राकट्य कराएं, उसके पहले जरा मां को समझिए। अगर मां के आप भक्त हैं, किसी भी इष्ट के भक्त हैं, तो कभी गौर से उनकी प्रतिमा देखा कीजिए और जरा सोचिए कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, वो खुद कितना सुंदर होगा। और ऐसी मां से मिलने के लिए क्या मन नहीं तड़पता? मैं जब गया में कथा कर रहा था,
तो वहाँ एक आदरणीय जितेंद्र जी थे, वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन वहाँ के थे। और वो जब ये गाना बजने लगा वो रोने लगे। और हमारे इस बच्चे ने उसको कवर भी किया है, वो फेसबुक पर है। अब आप कहेंगे बार बार आप फेसबुक कह रहे हैं, यूट्यूब कह रहे हैं, तो उस चैनल का नाम भी बता दीजिए। तो आप फेसबुक पर जाइए और उसके सर्च पर जा करके आप सत्या जी महाराज कहेंगे तो फेसबुक से आप कनेक्ट हो सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के या फॉलो करके। फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं। और इस कथा को लाइव यानी डी लाइव यानी 1 डे डिले यानी इसको क्वालिटी के साथ, यहाँ पर ये बच्चा जो खींच रहा है ये नेट के माध्यम से प्रयागराज में एक फॉर्म है वहाँ जा रहा है और वहाँ 3 लोग बैठे हुए हैं स्क्रीन पर जो उसमें एडिटिंग कर करके वाईफाई के माध्यम से इसको भेज रहे हैं, तो थोड़ा उसमें समय लगता है। तो ये जो कथा भी चल रही है डी लाइव यानी 1 डे डिले यानी आज रात में ये चढ़ जाएगा, मतलब 10 बजे तक क्या, और पहले ये बच्चे चढ़ा देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि एक दिन बाद यानी आज ये कथा 1 तारीख से जो शुरू हुई है सोशल मीडिया में पूरी तरीके से ये 2 तारीख से दिखाई देने लगी। और रात में, आज तो रात में शुरू हो ही चुका होगा, लेकिन आप विधिवत अपने समय सुविधा अनुसार जब चाहें फेसबुक पे जाके, और इस कथा को खूब सुंदर सजावट के साथ आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सत्या जी महाराज पर जाइए, यूट्यूब सर्च पे जाइए सत्या जी महाराज, सब्सक्राइब करेंगे तो बार बार खोजना नहीं पड़ेगा। और उसमें जा करके आप पुरानी कथा जो अब तक की मेरी पढ़ी है, करीब 250 घंटे से ऊपर की, कोरोना काल के बाद की है, 250 घंटे के ऊपर की, आधे घंटे की क्लिपिंग में अलग अलग जगहों की, आप वहाँ पूरे क्रम से, ये मेरी कथा या किसी व्यक्ति की कथा नहीं है, ये माता रानी की कथा है। जब आपको समय हुआ करे यूट्यूब पे सुनिए, पूरी साज सज्जा के साथ वहाँ आपको ये मिलेगी। आप महेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, अमुआ गांव में भी ये कथा आपके माध्यम से कराई गई थी और ये कथा वहाँ पर पड़ी हुई है। महेंद्र जी को मैंने यहाँ इसलिए बैठाया, ये माँ के परम भक्त हैं और अमुआ गांव में इन्होंने बड़ी श्रद्धा से बुलाई थी। और उस कथा का रौनक ये था कि धीरे धीरे, पहले दिन तो स्थिति कुछ ऐसी ही थी, लेकिन धीरे धीरे उस कथा में ऐसी स्थिति आई महाराज कि करीब 7 से 7.5 हजार भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होने लगी। मैंने महेंद्र जी से पूछा कि आपके गाँव में इतने लोग हैं, तो महेंद्र जी ने कहा महाराज क्या बताएं, ये माँ की कथा और आपकी वाचन शैली ने है। मैंने कहा भैया मेरी कोई वाचन शैली नहीं, सब मैया की कृपा है। तो कहने लगे कि 10-10 किलोमीटर से लोग ट्रैक्टरों पर चढ़ के आ रहे हैं महाराज इस कथा को सुनने, और इतनी भीड़ होती थी कि जहां तक आप देखिएगा यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जहां तक देखिए सर ही सर दिखता था। ये जितना प्रसाद मंगाते थे वहां शायद नैया इत्यादि बढ़ती थी, बोरे का बोरा मंगाते थे और कहते थे खत्म हो गया, और रोज नए चादर बिछवाते थे और भर जाता था। तो एक दिन मैं खाना खा रहा था रात में वहां जहां मुझे ठहराया गया था, अचानक मेरे मन में आया, मैंने कहा महेंद्र जी पुरुषों तो चलिए मान लेता हूं कि आते होंगे अगल बगल के 10 गांवों से, महिलाएं तो कहने लगे नहीं महाराज वो लोग भी आते हैं ट्रैक्टरों पर बैठ के, एक संत आपकी कथा लोगों से सुने कि बड़ी अच्छी कथा हो रही है, वो आकर के बैठ के 1.5 घंटे अपनी गाड़ी में सुने। हमने कहा खैर ये तो सब माँ की कृपा है, लेकिन मैंने कहा मेरा मन नहीं मानता कि इतनी महिलाएं गांव में हो सकती हैं। और मैंने महेंद्र जी से कहा, मैंने कहा महेंद्र जी मुझे तो लगता है कि मेरी लाज बचाने मेरी मैया ही नाना स्वरूप में आकर उस पंडाल में बैठती है। और मैंने महेंद्र जी से कहा मैं तो जा रहा हूं पंडाल की धूल को जरा सर पे लगाने, और मैं चला और मुझे देखते देखते राम जी चल पड़े वहाँ जो थे, और महेंद्र जी भी दौड़ पड़े, फिर मेरे साथ के और लोग भी दौड़ पड़े, पूरा का पूरा एक समूह चल पड़ा और हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ भजन हो रहा था और मैंने वहाँ के पंडाल को धूल को सर में लगाया, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे राम कथा में हनुमान जी किसी रूप में आते हैं, मातृ कथा में मैया भी मेरी किसी न किसी रूप में आती होगी। और मैं तो यहाँ बैठे हर माँ में अपनी माँ को ही देख रहा हूँ जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में है। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि यहां पर जो है, अब आइए जिस मां की मैं इतनी प्रशंसा, हम लोग कि उनकी प्रशंसा तो ब्रह्मा 4 मुख से नहीं कर सके, पहले उनके 5 मुख थे, एक मुख हटने के बाद चतुर्मुख हो गए, वो उसकी कथा अलग आएगी। और सडानंद अपने 6 मुखों से नहीं कर सके, अगस्त ऋषि को कथा सुनाने लगे, लेकिन 6 मुखों से माँ की कथा नहीं सुना पाए, तो मैं पामर क्या सुना पाऊंगा। लेकिन जो माँ इतनी प्यारी है, आइए ना एक गीत के माध्यम से आज इस समझें कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो खुद कितना सुंदर होगा। अपने इष्ट के सामने खड़े होकर उनकी प्रतिमा को निहार कर इस भाव में आइए जिस भाव में ये गायक आया है। नाम है तेरा तारणहारा, आइए ना तालियों से जरा साथ दें। दर्शन होगा
हम सब कहें अपने अपने इष्ट से, इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जरा जो बच्चे बोल रहे हैं, अगर मुझे मंच से ये कहना पड़ा तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जब सो रहे हैं, और मैं आपको जरा बता दूं महाराज, हर कथा कुछ ना कुछ, ये कथाएं प्रतीकात्मक हैं। मैंने कहा ना, ये कथा वो कथा लेके मैं आता ही नहीं, मैं आया ही नहीं देश में, निकला ही नहीं, इसलिए सब कुछ छोड़ के निकला हूं। इसलिए निकला हूं कि माँ की कथा के माध्यम से जीने की शैली आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन और अच्छी हो जाए, इसलिए कुछ कहना चाहता हूं आपसे, उसको ध्यान से सुने। कि जब व्यक्ति ज्यादा आलस और प्रमाद में पड़ता है तो उसके शरीर से विकृति पैदा होती है, इसीलिए ज्यादा आलस नहीं रखना चाहिए। देखिए, जो लोग सर्विस में रहते हैं या जो लोग व्यापार में रहते हैं, उनको 2 दिन छुट्टी मिल जाए तो परेशान हो जाते हैं, और उनसे ज्यादा उनके घरवाली परेशान हो जाती है कि इनको छुट्टी मिली तो काहे मिली, दिन भर घर में परेशान करके सबको रख दिए हैं। वो चैन से बैठ ही नहीं सकते, उनको आदत है सुबह से शाम तक काम करने की, नहीं कुछ तो वो उठा लेंगे, क्या कहते हैं, झाड़ू ही, और वो जाला वाला ही मारना शुरू कर देंगे, नहीं कुछ तो कूलर ही साफ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, गाड़ी वाड़ी साफ करना शुरू कर देंगे, पूरे घर को लगा देंगे काम पे। सक्रिय रहना उनकी आदत है, और यही तो उनकी स्वस्थ रहने का, और कहते हैं ना, आप युवाओं की भाषा में कह दूं, स्मार्ट। तो जब आप अपने को व्यस्त रखेंगे तभी आप मस्त रहेंगे, और अगर आप व्यस्त गलत जगह पर रखेंगे अपने को, तो आप व्यस्त तो रहेंगे महाराज, लेकिन मस्त नहीं रह पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, मस्त नहीं रह पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर भी जो है भगवान विष्णु थोड़ा एक गहन निद्रा में हैं, और उनके कान के मैल से 2 प्रकट हो गए, मधु और कैटभ। मधु और कैटभ, ये 2 राक्षस, और एकाएक न केवल पैदा हुए, बुराई पैदा तो होती है ही होती है, लेकिन बड़ी तेजी से विकसित भी होती है महाराज। और अच्छाई, मैं इसको सरल भाषा में, माताओं जल्दी समझ जाएंगे, वो हंसने भी लगेंगी। आप हींग कहीं रख दीजिए तो उसका दुर्गंध फैलने में देर नहीं लगेगी, लेकिन गुलाब ला के रख के देखिए, तेजी से डेवलप होती है, उसमें हाथों हाथ लोग ले लेते हैं। देख लीजिए, अभी यहाँ पर कोई नृत्य का कार्यक्रम होता तो पहले दिन ही इतनी भीड़ होती कि शायद वॉलंटियर्स लगाने पड़ जाते, लेकिन ये कथा है महाराज, चिंता मत कीजिए। हमें आदत है सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने की, जल्दी हमें भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि माँ की कथा इतनी रसमयी है, ये आवाज जहां तक जा रही है, ये आपको खींच कर आज नहीं तो कल ही पंडाल में लेकर आएगी महाराज, लेकर आएगी। और आज जितने लोग बैठे हैं जो बड़े भाव से सुन रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कल अपने और मित्रों से कहेंगे, अरे भागवत और कथाएं सभी आदरणीय हैं, लेकिन वो तो सुनने को बार बार मिल जाती है, देवी भागवत बड़े नसीब से नसीब हुई है, आओ चलते हैं माँ की कथा सुनते हैं। एक नवीनपन है ना। कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि अधिकांश ऐसे होंगे जो देवी भागवत पहली बार सुन रहे हैं, तो नयापन जरा सा, और साथ में माँ की ये कथा है, जिस शक्ति की हम उपासना करते आए हैं उसकी कथा है, क्यों न चलकर सुना जाए। तो आप सभी अपने इष्ट मित्रों से, और आजकल तो मोबाइल दूरभाष अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, बुरी चीज पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन अच्छी चीज की है कि आप फोन के द्वारा अपने इष्ट मित्रों को निमंत्रित घर बैठे कर सकते हैं महाराज, या व्हाट्सअप डाल दीजिए यहाँ की कुछ शॉर्ट्स लेकर के कि चलिए वहां देखिए कथा की प्रवाह, अविरल गंगा बह रही अमृत कथा है ये माँ की, ये किसी व्यक्ति की कथा नहीं है, माँ की कथा है, श्रीमद् देवी भागवत। तो कुल मिलाकर के महाराज इनके शरीर एकदम से आकार लेने लगे और एकदम भूधराकार हो गई है। और ये देखिए, राक्षसी वृत्ति हमेशा नुकसान की ओर ज्यादा प्रवृत्ति उनकी होती है, और देव वृत्ति जो है ये पीछे जो चलिए कोई बात नहीं, अभी बात हो ही रही थी दैव वृत्ति और राक्षसी वृत्ति, न खेलब न खेले देव वही भाव है। चलिए कोई बात नहीं, वापस कथा की ओर चलते हैं। तो मधु कैटभ विकराल रूप लेते चले गए, और इसके बाद जो है मधु कैटभ
लगे समुद्र पर थपेड़े मारने जोर जोर से। अब समुद्र को उससे तकलीफ होने लगी, समुद्र को उससे इतनी तकलीफ हुई कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि करूं तो क्या करूं। तो उन्होंने मां की ओर देखा, और जब मां की ओर देखा तो एक आवाज बड़ी तेज ब्रह्मांड में गूंजी, और ये माया बीज मंत्र है, ये आवाज माया बीज मंत्र है। और इस गोलू जैसा व्यक्ति, और गोलू है जिसके पुण्य प्रताप से ये हो रहा है महाराज, वरना आमतौर पे आज इनके चाचा जी ने शुरू करने से पहले ही ये बात यहां बता दी कि इनके बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। और मैं जल्दी ऐसे क्या कहूं, लेकिन गोलू के फोन से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने ये 9 दिन की डेट्स गोलू के लिए रिजर्व कर दी, वरना 2023 10 जून तक मेरे पास कोई डेट नहीं है। मैं निःशुल्क कथा करता हूं महाराज, कोई पैसा नहीं लेता। मैं डायरेक्टर पद पे रहा हूं, 32 साल मैंने काम किया है। ये जो कथा मैं कह रहा हूं मैं निःशुल्क करता हूं, ना तो मेरा कोई शुल्क है और ना ही मेरी कोई शर्त होती है किसी से। कोई माँ का भक्त कहीं से मुझे आवाज दे दे, मैं चल पड़ता हूं, मैं चल पड़ता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सौभाग्य, किसी के पुण्य प्रताप से कोई सौभाग्य मिला है, आप उसको करा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उसका आनंद तो लें, और उससे जो पुण्य लाभ हो उसको अर्जित करके अपने जीवन को धन्य कर लें। और उसको धन्यवाद दें उस बच्चे को कि उसका नवाक्षर मंत्र है, उसका माया बीज मंत्र आकाश में गूंजा। और कैसे गूंजा? ह्रीम, ऐसे करके गूंजा। ये माया बीज मंत्र है मां का। और ये दोनों आश्चर्य से देखने लगे, ऐसे दोनों आंख उठा करके एक ही तरफ देखने लगे और कहने लगे, भैया लगता है कोई तीसरा भी है। हम लोगों को लगता था हम ही 2 लोग हैं, कोई तीसरा जरूर है यहां, कोई तीसरा जरूर है। और वो सोचे कि कुछ तो है, लाओ इसी मंत्र को बार बार पढ़ते हैं, कोई अगर तीसरा है तो सामने आएगा। और वो बैठ गए वहीं पर उसी जल पर, और उनको आश्चर्य हुआ कि जल पर हम कैसे बैठ गए बिना आधार के, तो जरूर कोई शक्ति होगी। और वो इस मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करने लगे, साधना करने लगे महाराज। और साधना करते करते, चूंकि ये तामसी वृत्ति में कर रहे थे, ये कोई भक्ति से नहीं कर रहे थे, ये तो जानने की इच्छा से कर रहे थे कि इस मंत्र को बोलने वाला कौन है। और ऐसे में सामने मां फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब की बात तामसी रूप में प्रकट हुई। भक्तों के लिए वो सात्विक रूप में प्रकट होती है, मांगने वालों के लिए वो राजसी रूप में प्रकट होती है। और क्या कहते हैं, जो यूं ही बस जानने के लिए उनको करते हैं, तो कभी कभी तामसी रूप में भी वो आती है। तो तामसी रूप में मां आ गई, और मां ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? तो इन्होंने कह दिया, चूंकि राक्षस थे महाराज, तो मां को देखकर मुक्ति नहीं मांगा, मां को देखकर भक्ति नहीं मांगा, मां को देखकर ज्ञान और वैराग्य नहीं मांगा। भक्त क्या मांगता है, ये तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा में जब मैं पहुंचूंगा, जब मां का प्राकट्योत्सव हम लोग यहां मनाएंगे, तो चौथे दिन की कथा में मैं आपको बताऊंगा कि भक्त समाधि वैश्य की तरह मांगता है। समाधि वैश्य की कथा जब आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि भक्त क्या मांगता है, कि मेरी अखियों के सामने ही रहना वो शेरों वाली जगदम्बे। उसको कहते हैं ना कि एक आरती, आप लोग आरती गाते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है महाराज। आरती कभी गा के देखिए जरा, इधर बच्चे थोड़ा, कोई इधर जाके बच्चों को जरा सा बोल दीजिए जरा सा। तो आरती जो है गाइए तो उसमें देखिए वो कहते क्या है। आरती की बड़े प्यारी प्यारी लाइन है महाराज, है ना, कि कहते हैं ना मुझे सोना चाहिए, न मुझे चांदी चाहिए, न मुझे दौलत चाहिए। उस आरती की ये लाइनें हैं। और कहते हैं कि न मुझे सोना चाहिए, न मुझे चांदी चाहिए, तो फिर क्या कहते हैं? तो कहते हैं, मां तेरे हृदय में एक छोटा सा कोना चाहिए। ये समाधि वैश्य के भाव हैं। भगवान से, किसी संत से भौतिकवादी चीजें मत मांगिए महाराज, ये नश्वर हैं। जब रावण का धन नहीं बचा, बड़े बड़े धनपति चले गए, तो हम आप क्या मांग लेंगे और कितना मांग लेंगे? भगवान भी परेशान है मंगतों से, जिसको देखो मांगने चला आता है। अरे कभी मंदिर जाके अपने लिए न मांग करके ये मांग लीजिए कि आज तुझको मैं तुझसे मांग रहा हूं, दे दे मुझको, ये मांग लीजिए। अच्छा नहीं लगा क्या ये बात?
कब तक रोना रोएंगे महाराज? जन्म लेते ही रोता है इंसान और मरते तक रोता ही रहता है। अरे कभी मुस्कुरा के भी देखिए, कभी माँ की कथा में नृत्य करके भी देखिए, गायन पर, वादन पर, उसके भाव में आइए। दुनिया छोड़ दीजिए, उसको खुश करना है और उसको नृत्य, गायन, वादन और उसके कथाएं, उसका श्रवण कीर्तन उसे बड़ा आनंदित करता है महाराज, बड़ा आनंदित करता है। तो कुल मिलाकर माँ ने कहा बोलो क्या चाहिए? तो उन्होंने कह दिया मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो। देखिए कितनी चालाकी से उन्होंने मांग लिया कि इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे दे दो। और कौन चाहता है मरना? रोगी से भी पूछिए, भैया बहुत कष्ट में हो, जाना चाहोगे? कह नहीं भैया, डॉक्टर से कहो कोई उपाय कर दें। इस आसन पर बैठने को तुम लायक नहीं हो, उतरो नीचे, यहां हम बैठेंगे। यहां पर तो कोई ताकतवर व्यक्ति बैठेगा, तुम बैठ के माला घुमा रहे हो, उतरो नीचे। ब्रह्मा जी ने कहा तो बड़ी मुसीबत आ गई बैठे बैठे। अक्सर अच्छे काम करिए ना तो मुसीबतें आती हैं, और इन मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। उसका समस्या का समाधान करिए। बीच में अपनी तपस्या आप छोड़ देंगे तो फिर तो विघ्न डालने आए ही थे, वो आपको छुड़वाने ही तो आए थे। आपके वो कुकर्म या जाने अनजाने में जो आपसे कहीं हुआ है गलती से, वो चढ़ के आए हैं कि आप ये करें ना, क्योंकि कर लेंगे तो फिर उनको हटना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो वो कमल नाल को पकड़े हुए तेजी से नीचे की ओर आए और देखे कि सामने शेषनाग पर भगवान विष्णु विराजमान है, और हाथ जोड़ लिए और कहने लगे महाराज उठिए, ये लड़ने झगड़ने का काम तो आपको सौंपा गया है, आप लड़िए राक्षसों से। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ध्यान पूजन रचनाकार हूं, ये सब काम आपका है। लेकिन विष्णु जी जब जगे तब न सुने, तो वो जग ही नहीं रहे थे। तो अंत में ब्रह्मा जी ने जो है बड़े हाथ जोड़कर वो समझ गए कि योग निद्रा के वशीभूत हो गए हैं हमारे भगवान विष्णु, रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और भगवान विष्णु जब नहीं सुने, तो जब कोई ना सुने तो फिर मैया सुनती है, जिसका कोई नहीं उसकी मेरी मैया होती है जी। तो मैया की ओर उन्होंने आंख उठाया ब्रह्मा जी ने, और वो दोनों ललकारने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कहें इसके पहले कि आ जाएं, भगवान विष्णु का जगना जरूरी है। उन्होंने मैया की ओर देखा, और आइए ना इस गीत के माध्यम से जरा देखें कि मैया से ब्रह्मा जी ने क्या निवेदन किया। कुछ तो शर्त होती है ना। तो माँ बाप कहते हैं कि मैं तेरी सुनूंगा, लेकिन तू भी तो मेरी सुन। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे और फिर किसी मुसीबत में फंसोगे और फिर कहोगे रक्षा करो, तो भैया जो शास्त्रों में वर्णित बातें हैं, जो मर्यादाएं हैं, वो ईश्वर की ही तो हैं, माँ की ही तो हैं। और जब जब हम कुछ गलत करते हैं, लोग कहते हैं कोई मना नहीं किया, हम समझ नहीं पाए, हो गया हमसे। अरे भैया, आप बचपन से अब तक ध्यान से सोचिए, जब भी कोई गलत चीज आप उसकी ओर बढ़े भी नहीं होंगे, केवल सोचे होंगे, तो मन से एक आवाज आती है ये मत करो, किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। आती है कि नहीं? बचपन में जब लड्डू भी आपने चुराया होगा खाने के लिए फ्रिज में से, तो एक मन में आवाज जरूर आई होगी, मम्मी से मांग लेते हैं, नहीं देगी कोई बात नहीं, लेकिन चुराना अच्छी बात नहीं है। और ये जो मन की आवाज है, ये किसकी आवाज है? ये भगवान की ही तो आवाज है, ये तो मैया की ही आवाज है। मैया ही तो किसी न किसी रूप में आपको मना कर रही है। पहले मन से मना करती है, फिर माता पिता के रूप में मना करती है, फिर गुरु के रूप में मना करती है, मत करो, ये ठीक नहीं है। अब आप सुन ही नहीं रहे हो, और फिर इसके बाद कहते हो हमें बड़ी तकलीफ है, हमें बड़ा दुख है।